दोस्तों नमस्कार। भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में उथल पुथल मच चुकी है, खास करके महाराष्ट्र में बीजेपी एकदम त्रस्त हो चुकी है एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे ने वही किया जो संभावित था, यह संभावित था। इसीलिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, फिर भी वह 132 पर सिमट गई और इसके 132 पर सिमटते ही जितने लोग थे सब एक सूत्र में बंधना शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं कि 100 करीब 46 चाहिए आपको, या 100 कहिए 45 चाहिए बहुमत सिद्ध करने के लिए, लेकिन उतना है नहीं। ऐसे तो यदि कॉम्बाइंड वे में कहा जाए एकनाथ शिंदे को और साथ ही साथ अजित पवार जी को, तो कॉम्बाइंड वे में ये प्रचंड बहुमत है। लेकिन सबकी अभिलाषा है, आकांक्षा है, एस्पायरेशन है, वह खास करके आप कह सकते हैं इसे दूसरे शब्दों में महत्वाकांक्षा। इसे कैसे आप दरकिनार करेंगे? इसको आप सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या बीजेपी वहां सरकार बना पाएगी अथवा नहीं, या कांग्रेस लेड सरकार वहां बनने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और यानी जिसे महाअघाड़ी कह सकते हैं, महाअघाड़ी के नेतृत्व में वहां सरकार बन सकती है। कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, इन्हीं संभावनाओं पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि वीडियो हम स्टार्ट करें, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर से जरूर करें। देखिए हुआ क्या है, एकनाथ शिंदे जैसे ही उन्हें करीब 56 या 55 आया है, तो ये जितनी सीटें आई हैं उस हिसाब से अब इन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, ये तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनकी महत्वाकांक्षा अलग है। ये एक नहीं दो नहीं तीन, ऐसे करके अनगिनत जितनी भी डिमांड हो सके ये रखते गए, ये जान करके कि ये सारी डिमांड की पूर्ति बीजेपी कदापि नहीं कर पाएगी, तो फिर हम खेला करेंगे। असल बात यह हुई है कि इनकी बातें शरद पवार जी के साथ हो चुकी है और उसमें अजित पवार जी मिले हुए हैं। अब यहां दिक्कत यह है कि यदि थोड़ा सा भी नट बोल्ट कसने का प्रयास कर रही है बीजेपी, तो केंद्र में दिक्कत हो जाएगी। जरा सा देखिए कैसे कैसे लिंक बन रहा है। और बीजेपी चाह रही थी कि एनसीपी को तोड़ देंगे, कांग्रेस को तोड़ देंगे, फिर उद्धव ठाकरे ग्रुप के एमएलए को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद फिर हम अपनी बहुमत वाली सरकार अकेले बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसकी सुगबुगाहट हुई कि 5 तारीख को यानी 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के पहले ही बीजेपी इन सारे विधायकों को तोड़ने का पूरा प्रयास में लग चुकी है, वैसे ही शिंदे जी भी अपना खेल कर चुके हैं। 7 एमपी हैं इनके वहां, तो 7 एमपी यदि हट जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे? देखिए चिराग पासवान जी एकदम ये जो कहते हैं कि हम हनुमान हैं,
वे हनुमान नहीं हैं, वे वक्त के यार हैं, वे वक्त के यार हैं। टाइम को वे देखते हैं, बड़ा ही अच्छे ढंग से समय के पारखी हैं। उनको बहुत अच्छे ढंग से समय का ज्ञान है, किस समय क्या करना है। तो जैसे ही 7 विधायक 7 MP हटेंगे, फिर उन्हें भी हटने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इधर आप देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बारे में जो भी चर्चाएं हो रही थी कि इस शीतकालीन सत्र में उसे लाया जाएगा, अब उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि 2 बैसाखी, जो एक तरफ नीतीश जी हैं और दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये दोनों बैसाखी इस प्रकार का हलचल मचा देंगे कि फिर ये सरकार नहीं रहेगी, तुरंत गिर जाएगी। इसके बाद कैसे बनेगी सरकार, नहीं बनेगी, वे तो इंडी गठबंधन वाले जाने वे कैसे करेंगे, या उनके पास जरूर कुछ ना कुछ ब्लूप्रिंट होगा जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। तो ये जो शिंदे जी को टाइट करने के लिए ये चाह रहे थे, शिंदे जी ने यहां खेल कर दिया, वहां घंटी बजा दी कि देखिए आप ज्यादा काबिल नहीं बनिए, नहीं तो हमारे पास ऐसा मंत्र है कि बस सीधे आप उड़नछू हो जाइएगा, आपकी सरकार कहां रहेगी आप खुद ही नहीं पहचान पाइएगा, अपने आप को नहीं पहचान पाइएगा। तो ये सारी चीजें, ये कलाकारी है, इसी को कलाकारी कहते हैं। राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी हो गए हैं। कहां वे नेपथ्य में थे और जब बाहर आए, अपने आप को एक्सपोज किए, तो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हो चुके हैं एकनाथ शिंदे जी, मान के चलिए। इन लोगों का ख्यालात था कि इनको अजीत पवार जी को हम रखेंगे और ये क्या करेंगे, शरद पवार जी के जितने भी MLA हैं उनको तोड़ लेंगे और इसके बाद फिर उद्धव जी के MLA को तोड़ेंगे। तो ये दोनों तोड़ने का ही नहीं था, जरा सा समझिए, ये दोनों ही नहीं टूटेंगे बल्कि MP में भी, यानी इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 8 और 9, ये भी टूटेंगे। यानी 17 का मतलब आप समझिए किस प्रकार से ये एक जो बैसाखी है उस बैसाखी से अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चाह रहे हैं, अभी भी इनकी मनसा है। कुछ लोग आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन राहुल जी की जो दृष्टि है उस दृष्टि से ये बच नहीं पाए और उसके कारण क्या हुआ कि यह जो इन लोगों का मने पर्दे के पीछे अंडर द वेल जो कार्यक्रम चल रहा था वह एक्सपोज हो गया। और जब एक्सपोज हो गया तो फिर जितने MP थे 1 2 4 इधर आने की संभावना जिनकी थी वे सब चुपचाप हो गए। दे आर नाउ मम, एकदम शिथिल हो गए। वे कह रहे हैं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, एकदम निर्दोष अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन हुआ तो जरूर था, कुछ नहीं हुआ था तो इतनी सुगबुगाहट हो कैसे रही थी? क्यों ऐसे तोड़ने का प्लान मने बीजेपी का था कि हम एकनाथ शिंदे जी को सेट असाइड कर देंगे, बाइकॉट कर देंगे। उनका जितना डांसिंग है वह सारे डांस को हम क्या कर देंगे, उनके पर को कतर देंगे, क्योंकि हमारी बहुमत की सरकार आ जाएगी और इसके बाद हम किसी को यहां पर कुछ नहीं भाव देने वाले हैं। हम मोनोपोली
रूप में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और जैसे भी होगा पूरे महाराष्ट्र में हम एकदम मोनोपोली गवर्नमेंट, जिसको कि तानाशाही सरकार कहते हैं, वो सरकार हम चलाने के लिए एकदम बाध्य हैं। ये नहीं है कि हमारा ये कुर्सी इधर छीनेगा उधर छीनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएंगे। हो भी जाता, इसमें दो राय नहीं है। यहां अमित शाह जी बैठे हुए हैं, ये कर भी लेते, पता नहीं आगे करेंगे अथवा नहीं करेंगे। यह भी कोई, देखिए राजनीति में कहना बड़ा मुश्किल है, कब कौन किसके साथ पलट जाएगा। हमारे यहां एक पलटू जी हैं ही, उनको अब बारंबार उन्हें सिद्ध करना पड़ता है हर जगह कि अब हम नहीं पलटेंगे, अब हम नहीं पलटेंगे, है ना। हाउ मेनी टाइम्स ही विल से। अब ये बड़ा मुश्किल है, या उन पर निर्भर करता है कि वे क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड के संशोधन के बारे में जो भी बिल आने वाला था वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसका आप सीधे कनेक्शन वहां नीतीश जी के साथ देख सकते हैं। उन्होंने कहा होगा, देखिए अब हम तो पलट जाएंगे, तो जैसे ही ये उलट पुलट की बात सोचे होंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अभी हम ठंडे बस्ते में डालना ही बढ़िया श्रेयस्कर हम समझते हैं, यही होगा। और उन्होंने वैसा ही किया। तो इस प्रकार से देखिए भारतीय राजनीति कहां से कहां पहुंच रही है, किस प्रकार से जुगाड़ टेक्नोलॉजी में यह सरकार है बीजेपी की सरकार की हम केंद्र में भी बहुमत पालें। देखिए केंद्र में जब तक कांग्रेस नहीं टूटेगी तब तक, और कांग्रेस को तोड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है, नहीं कर पाएंगे। ऑल द एमपीज आर डेडिकेटेड, ये समर्पित कार्यकर्ता हैं, वे नहीं टूटेंगे। तो वे नहीं टूटेंगे तो 12, 15 या 17 ले लीजिए या 18 ले लीजिए, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आपको फिर भी बहुमत नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोनों बैसाखी, यानी ये स्टेबलाइजर हैं, दोनों ये स्टेबलाइज करते हैं, पावर को कंट्रोल करते हैं। नहीं तो ये पावर डिकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए भारतीय राजनीति में ये जो दो बैसाखी हैं, एक तरफ नीतीश जी और दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों स्टेबलाइजर मिल करके इस गवर्नमेंट को ऐसा स्टेबलाइज कर रहे हैं जो ये आगे पीछे इधर उधर नहीं कर पाएंगे। एकदम अंडर द फ्रेम ऑफ द डेमोक्रेसी दे हैव टू वर्क। ये इनके पास और इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से पहले 2 तारीख था कि 2 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। शिंदे जी क्या किए, घर चले गए, सतारा चले गए, वहां जाके क्या कह रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब हो गई। राजनीति में तबीयत खराब होती है, इसमें दो राय नहीं है। जब कोई नेता जेल जाने वाला होता है तो उनका बीपी तीपी जितना भी चीज है सब कुछ हाई और ये होने लगता है, लो होने लगता है, जो भी है। यानी अब उन्हें कहां जाना है, उन्हें हॉस्पिटल जाना है, मजे में रहना है, जेल में नहीं रहना है। जेल की काल कोठरी जो बकरी चोर है, जो इंडिया का है, मुर्गा चोर है, मुर्गी चोर है, इसके लिए जेल है। और उसके लिए तब तक जेल है, याद रखिएगा, जब तक कि वह मर नहीं जाता है। यह है भारतीय कानून। और इस भारतीय कानून के अंतर्गत हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हैं वे यही करते हैं। एक मुर्गी चोर का कम से कम कितना सजाए हो सकता है भाई मेरे? 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना? वो बेचारा सालों साल उसमें पड़ा रहता है और मर जाता है। लेकिन ये नेता
हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया गमन करके और फिर हॉस्पिटल में आराम से ऐश मौज करते रहते हैं। ये है, तो इसीलिए ये नेता को तबीयत इनकी खराब होती है, इसमें दो राय नहीं है। तो चलिए, इनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर अमित शाह जी की तबीयत खराब हो गई कि भाई अब क्या होगा, अब कहीं सरकार गिरेगी तो नहीं, सरकार बन पाएगी। यह संभावना कम है कि 5 दिसंबर को ओथ सेरेमनी होगा जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस जी ओथ लेने वाले हैं। अब लेंगे नहीं लेंगे, राजनीति में 1 मिनट में क्या से क्या हो जाता है। अभी तो बहुत दिन है, आज तो 1 ही तारीख है, अभी 3-4 तारीख तक में देखिए क्या होता है, किस करवट ऊंट बैठेगा यह कहना कठिन है। अब हम लोगों के पास यही करना है कि कैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है। इसी संभावनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।